ऑल ऑफ़ यू। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसका टॉपिक है मैकेनिकल सेपरेशन पार्ट 4। ये भी फिल्ट्रेशन से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने फिल्ट्रेशन से रिलेटेड जनरल चीज़ें बताई थी, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन, मैकेनिज्म्स ऑफ फिल्ट्रेशन, फ़िल्टर मीडिया, फ़िल्टर हेड्स एक्सेट्रा। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टाइप्स ऑफ फ़िल्टर्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आपको कुछ समझ में आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये कंटेंट है जो आपको मेरे आगे आने वाली वीडियो में दिखेगा। डिसकंटिन्यूअस प्रेशर फिल्टर्स, फिल्टर प्रेस, असेंबली ऑफ फिल्टर प्रेस, वर्किंग ऑफ फिल्टर प्रेस, वॉशिंग ऑफ फिल्टर प्रेस, शेल एंड लीफ फिल्टर्स, डिसकंटिन्यूअस वैक्यूम फिल्टर्स, कॉन्टिन्यूअस वैक्यूम फिल्टर्स, रोटरी ड्रम फिल्टर्स, वर्किंग ऑफ रोटरी ड्रम फिल्टर्स, सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर्स, सस्पेंडेड बैच सेंट्रीफ्यूजेस एंड वर्किंग ऑफ बैच सेंट्रीफ्यूजेस। डिसकंटिन्यूअस प्रेशर फिल्टर्स, तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रेशर फिल्टर्स के बारे में बताया था कि जब फ्लूइड फिल्टर मीडिया के थ्रू होके पास होता है तो सॉलिड्स वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, फिल्ट्रेट नीचे निकल जाता है। तो प्रेशर फिल्टर्स के केस में हम अप स्ट्रीम पे यानी फ़िल्टर मीडिया के ऊपर जो स्ट्रीम है फ्लूइड की, वहाँ प्रेशर लगाते हैं, जिससे ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है और फ़िल्टर मीडिया के नीचे डाउन स्ट्रीम में कम प्रेशर होता है और एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड पास होता है फ़िल्टर मीडिया के थ्रू। तो जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो प्रेशर डिफरेंस का होता है। तो जो प्रेशर फिल्टर्स होते हैं वो जनरली डिसकंटिन्यूअस यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि आपने क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर्स पढ़ा था, तो उसमें एक था बाय मेथड ऑफ ऑपरेशन, तो वो थे कॉन्टिन्यूस एंड बैच। तो डिसकंटिन्यूअस को हम बैच भी कह सकते हैं। तो जो डिसकंटिन्यूअस प्रेशर फिल्टर्स होते हैं उसमें जो फिल्ट्रेट है और वो कॉन्टिन्यूसली रिमूव होता है, लेकिन जो सॉलिड केक बनता है वो आफ्टर सर्टेन टाइम हटाया जाता है, मतलब वो कॉन्टिन्यूसली रिमूव नहीं होता। जो केक बन जाता है सॉलिड्स का वो कॉन्टिन्यूसली रिमूव नहीं होता, वो आफ्टर अ सर्टेन टाइम, आफ्टर सम प्रोसेस रिमूव किया जाता है। तो ऐसे जो फिल्टर्स होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस प्रेशर फिल्टर्स कहलाते हैं। तो pressure filters can apply a large pressure differential across the septum to give economically rapid filtration with viscous liquids or fine solids. और जो मोस्ट कॉमन प्रेशर फिल्टर्स होते हैं वो होते हैं फिल्टर प्रेसेस और शेल एंड लीफ फिल्टर्स। तो यहाँ फिगर में एक फिल्टर प्रेस दिखाया गया है। फिल्टर प्रेस में एक प्लेट्स का सेट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में प्लेट्स ही हैं। तो ये प्लेट्स क्यों होती है? इन प्लेट्स के बीच में जो गैप होता है वो एक चैम्बर सा प्रोवाइड कराता है, एक कंपार्टमेंट सा प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू फ्लूइड मूव करता है और फ्लूइड मूव करता है और बीच बीच में चैम्बर्स में, कंपार्टमेंट में सॉलिड कलेक्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्लेट्स होती हैं वो फिल्टर मीडियम से, जैसे कि हो सकता है वो कैनवस हो, तो ये जो प्लेट्स हैं वो फिल्टर मीडियम से ढकी हुई रहती हैं, कवर रहती हैं। तो जब स्लरी को हम हर कंपार्टमेंट में एडमिट करते हैं, फीड करते हैं, तो क्योंकि ये प्रेशर फिल्टर है तो अपस्ट्रीम पे प्रेशर अप्लाई रहता है, तो स्लरी इज एडमिटेड टू ईच कंपार्टमेंट अंडर प्रेशर। अब क्योंकि फिल्टर मीडियम है, कैनवास उससे ढकी हुई है प्लेट्स, तो जब लिकर या फ्लूइड पास करेगा उस कैनवास से तो सॉलिड्स जो हैं वो रिटेन हो जाएंगे फिल्टर मीडियम पे, और जब सारी प्लेट्स से वो हो लेंगे तो लास्ट में वो जब क्लियर फिल्ट्रेट हमें मिल जाएगा, क्लीन फिल्ट्रेट मिल जाएगा, तो वो डिस्चार्ज पाइप से बाहर निकल जाएगा एंड लिविंग अ वेट केक ऑफ सॉलिड्स बिहाइंड। पीछे हमें वेट केक सॉलिड्स का मिल जाएगा। तो जो फिगर दिखाई है फिल्टर प्रेस की वो एक एग्जाम्पल है प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर का। इसमें जो प्लेट्स दिखाई गई हैं वो स्क्वायर दिख रही हैं, हालांकि जो प्लेट होती हैं फिल्टर प्रेस में वो स्क्वायर भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में से कुछ भी हो सकती है। तो जो फिगर में जो प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस दिखाई गई है उसमें जो प्लेट स्क्वायर प्लेट्स हैं उनका जो साइड्स हैं वो 6 to 78 इंचज़ की हैं, और ऑल्टरनेट विथ ओपन फ्रेम्स, ये ऑल्टरनेटिवली रखी होती हैं फ्रेम्स के साथ, मतलब प्लेट होती है, प्लेट कवर्ड होती है फिल्टर मीडिया से, फिर फ्रेम होता है, फिर प्लेट होती है जो कि कवर होती है फिल्टर मीडिया से। जो प्लेट है वो 1/4 to 2 इंचज़ थिक है और जो फ्रेम्स है वो 1/4 to 8 इंचज़ थिक हैं।
जो प्लेट और फ्रेम है ये वर्टिकली एक मेटल रैक पे सेट किए हुए हैं विथ क्लॉथ कवरिंग द फेस ऑफ ईच प्लेट एंड दे आर स्क्वीज टाइटली टुगेदर बाय स्क्रू। वो बहुत ही टाइटली स्क्वीज करके एक पेज के थ्रू वो सेट किए गए हैं। स्लरी एंटर्स एट वन एंड ऑफ द असेंबली ऑफ प्लेट्स एंड फ्रेम्स। स्लरी एक एंड से, असेंबली के एक एंड से एंटर करती है। आप देख सकते हैं जो फिगर है उसमें ऊपर की तरफ आप देखें जो प्लेट है दो गोले से बने हुए हैं दोनों कॉर्नर पे, तो वहीं से जो है वो फीड आती है। जो स्लरी है वो इन्हीं होल्स के थ्रू पास होती है। It passes through a channel running lengthwise through one corner of the assembly। एक कॉर्नर से लेंथवाइज चैनल में रन करती है स्लरी। ऑक्सिलरी चैनल्स कैरी स्लरी फ्रॉम द मेन इनलेट चैनल इनटू ईच फ्रेम। जो चैनल बन रहे हैं वो स्लरी को कैरी करते हैं फ्रॉम मेन इनलेट इनटू ईच फ्रेम, और हर फ्रेम से होती हुई स्लरी जो है वो आउटलेट की तरफ आती है। जो सॉलिड है वो हर क्लॉथ कवर्ड प्लेट्स पे डिपॉजिट होते हैं। लिकर पासिस थ्रू द क्लॉथ डाउन एंड आउट ऑफ द प्रेस। जो लिकर है वो क्लॉथ के थ्रू पास होता है और उसके बाद प्रेस के बाहर निकल जाता है एज अ क्लीन फिल्ट्रेट। स्लरी जो है वो एक साइड से एंटर करते हैं फ्रॉम अ पंप और प्रेशराइज टैंक अंडर अ प्रेशर ऑफ 3 to 10 atm। फिल्ट्रेशन तब तक होता है जब तक आपको फिल्ट्रेट मिलना बंद ना हो जाए या फिर फिल्ट्रेशन प्रेशर सडनली इंक्रीज ना हो जाए। तो फिल्ट्रेट आपको मिलना कब बंद होगा? जब जितना लिक्विड या जितना फ्लूइड केक से अलग हो सकता है उतना हो गया, यानी कि जो फ्रेम में जो सॉलिड रिटेन हो रहे हैं वो फुल हो जाए, मतलब जो फ्रेम है वो सॉलिड से फुल हो जाए। जब वो सॉलिड से फुल हो जाएगा तो उसमें और सॉलिड नहीं कलेक्ट हो सकता, इसका मतलब और स्लरी एंटर नहीं कर सकती। उस समय हम कह सकते हैं कि जो प्रेस है वो जैम्ड है। तो दो प्रोविज़न होते हैं फिल्टर प्रेस में। एक तो ये कि जो वॉश लिक्विड मिल रहा है, यानी कि जो फिल्ट्रेट हमें मिल रहा है उसमें कुछ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होंगी, उनको रिमूव कर सकते हैं। और जो केक मिल रहा है हमें वो वेट होगा, तो उसमें हम कुछ स्टीम या एयर को ब्लो करके हम जो उसमें रेजिडुअल लिक्विड है उसे हटा सकते हैं और डिस्प्लेस कर सकते हैं। द प्रेस इज देन ओपन एंड द केक ऑफ सॉलिड्स रिमूव फ्रॉम द फिल्टर मीडियम एंड ड्रॉप टू अ कन्वेयर और स्टोरेज बिन। प्रेस को फिर ओपन कर देते हैं, केक को फिल्टर मीडियम से अलग कर लेते हैं और उसको एक कन्वेयर के थ्रू जहाँ ले जाना होता है ले जाते हैं या फिर एक स्टोरेज बिन में कलेक्ट कर लेते हैं। और आजकल सब फिल्टर प्रेसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं, तो ये ऑपरेशन जो है ऑटोमेटिकली भी कैरीड किए जाते हैं। फ़िल्टर प्रेस को वॉश करने में काफ़ी टाइम लगता है। थॉरो वॉशिंग इन अ फ़िल्टर प्रेस में टेक सेवरल आवर्स, क्योंकि जो भी लिक्विड का हम यूज़ करेंगे फ़िल्टर प्रेस को वॉश करने में, तो किसी भी लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो ईजी पाथ से मूव करना, फ्लो करना ज़्यादा पसंद करता है, ना कि वहाँ से जहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा हो, यानी बहुत ज़्यादा केक टाइटली पैक्ड हो। मतलब आप खुद को ही देख लीजिए, आप साफ़ जगह से ज़्यादा निकलना पसंद करेंगे। अगर आपके आगे कूड़ा पड़ा है तो आप कूड़े को बाईपास करके साइड से निकल जाते हैं, वही एक लिक्विड की भी टेंडेंसी होती है। तो क्योंकि जो लिक्विड है वो थोड़ा क्लीन पार्ट से या फिर कहना चाहिए जहाँ पे लेस अमाउंट में केक है वहाँ से मूव करता है, इसीलिए फ़िल्टर प्रेस को वॉश करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि केक कहीं पे लेस डेंस हो, कहीं पे कम हो, कहीं पे ज़्यादा हो, तब भी हमें ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है। मच ऑफ द वॉश लिक्विड विल बी इनफेक्टिव। अगर हमें बहुत अच्छी वॉशिंग चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमें पार्टली वॉश केक मिल रहा है उसकी हम फिर से स्लरी बना लें।
विद अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वॉश लिक्विड, उसकी हम फिर से स्लरी बना लें लिक्विड के साथ और फिर से उसे फिल्टर करें, या फिर शेल एंड लीफ फिल्टर का यूज़ करें। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे जब हम चाय बनाते हैं और चाय को छानते हैं तो एक बार में सारी पत्ती छन्नी में नहीं आती है। हमें अगर पैन साफ़ करना है तो उसको हम फिर खंगाड़ेंगे पानी से, फिर छानेंगे, फिर थोड़ी सी पत्ती रह जाएगी, फिर हम उसको एक बार खंगाड़ेंगे, फिर जो है हम छन्नी में छानेंगे, फिर फाइनली सारी पत्ती जो है वो छन्नी में आ जाएगी। तो यही यहाँ पे भी बताया गया है कि जो पार्टली वॉश्ड केक है उसकी हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ वॉश लिक्विड के साथ एक स्लरी बनाएं और फिर से उसे फ़िल्टर करें तो फ़िल्टर प्रेस की ज़्यादा अच्छी वॉशिंग हो सकती है। शेल एंड लीफ फिल्टर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल टैंक डिज़ाइन है एंड देयर इज़ अ सेट ऑफ वर्टिकल लीव्स होल्ड ऑन अ रिट्रैक्टेबल रैक। रिट्रैक्टेबल का मतलब होता है खींचने योग्य, मतलब जैसे आप ड्रॉअर को खींच सकते हैं, बंद कर सकते हैं। क्योंकि ये जो यूनिट दिखाई गई है फिगर में, ये इस समय डिस्चार्ज के लिए ओपन है, लेकिन जब ऑपरेशन होता है फिल्ट्रेशन का उस समय जो लीव है ये टैंक के अंदर होती हैं, मतलब कि जो रैक है वो उस समय ऑपरेशन के समय बंद होता है। तो जो फीड है दैट एंटर्स थ्रू द साइड ऑफ द टैंक के साइड से एंटर करता है, देन पासेस थ्रू द लीव्स इनटू अ डिस्चार्ज मैनिफोल्ड। जो फिल्ट्रेट मिलता है वो रिस्पेक्टिवली लीव्स के थ्रू पास होता जाता है इनटू अ डिस्चार्ज मैनिफोल्ड। मैनिफोल्ड का मतलब होता है अनेक, मतलब कि हर लीफ का एक अलग डिस्चार्ज होता है, खूब सारे डिस्चार्ज से होते हुए एक फाइनल डिस्चार्ज होता है। तो वही मतलब है कि द फिल्ट्रेट पासेस थ्रू द लीव्स इनटू अ डिस्चार्ज मैनिफोल्ड। द डिज़ाइन शोन इन फिगर इज़ वाइडली यूज फॉर फिल्ट्रेशंस इन्वॉल्विंग इन फिल्टर एड्स। ये जो शेल एंड लीफ फिल्टर है जिसकी डिज़ाइन भी दी हुई है, ये ज़्यादातर उन फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है जहाँ पे फ़िल्टर एड्स भी अप्लाई होते हैं। और फ़िल्टर एड्स मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि दैट आर यूज्ड टू अवॉइड द प्लगिंग ऑफ द फिल्टर मीडिया पोर्स। इसके अलावा जो शेल एंड लीफ फिल्टर हैं दे आर यूज टू इकोनोमाइज ऑन लेबर, मतलब इसमें कम से कम लेबर लगता है और इसके अलावा इसमें ज़्यादा इफेक्टिव वॉशिंग होती है केक की, क्योंकि जो प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर होते हैं वहाँ केक वॉशिंग इफेक्टिव नहीं होती है, प्रॉब्लमेटिक होती है। तो जहाँ पे हमें अच्छी वॉशिंग चाहिए वहाँ पे हम शेल एंड लीफ फिल्टर का यूज़ करते हैं। डिसकॉन्टिन्यूस वैक्यूम फिल्टर्स, तो जो प्रेशर फिल्टर होते हैं वो यूजुअली डिसकॉन्टिन्यूस होते हैं, जबकि जो वैक्यूम फिल्टर होते हैं वो यूजुअली कॉन्टिन्यूस। जो वैक्यूम नटशे होते हैं ये क्लोज वेसल होते हैं जिनमें कि वैक्यूम क्रिएट रहता है। तो ये वैक्यूम नटशे इज़ अ 1 to 3 मीटर इन डायमीटर एंड फॉर्मिंग अ लेयर ऑफ सॉलिड्स 100 to 300 mm थिक। मीन्स जो सॉलिड्स रिटेन रहते हैं उनकी जो थिकनेस होती है वो अप्रॉक्सीमेट होती है 100 to 300 mm। क्योंकि ये बहुत सिंपल होते हैं इसलिए वहाँ ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं जहाँ पे कोरोसिव मटेरियल्स को फिल्टर करना होता है। तो इसीलिए उस केस में ये जो नटशे होती हैं दे कैन रेडली बी मेड ऑफ कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल। Nutshells are uncommon in large scale processes because of the labor involved in digging out the cake. Nutshell थोड़े अनकॉमन है इन लार्ज स्केल प्रोसेसेस, क्योंकि केक को डिग आउट करने में, केक को निकालने में क्लोज वेसल से ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व होता है। इस वजह से नटशे जो हैं वो थोड़े अनकॉमन है लार्ज स्केल प्रोसेस के लिए। और लार्ज स्केल प्रोसेस के लिए जनरली कॉन्टीन्यूस वैक्यूम फिल्टर्स का यूज़ किया जाता है। कॉन्टीन्यूस वैक्यूम फिल्टर्स, तो जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने इस वीडियो की बता दिया था कि जो डिसकॉन्टीन्यूस वैक्यूम फिल्टर्स होते हैं, इन डिसकॉन्टीन्यूस वैक्यूम फिल्टर्स द फिल्ट्रेट इज रिमूव्ड कॉन्टीन्यूसली but the cake is not removed continuously. The cake is left for a certain period of time and after that certain period of time the cake is removed. But in continuous vacuum filters the filtrate and the cake both are removed continuously. In all continuous vacuum filters liquor is sucked through a moving septum to deposit a cake of solids. Means जो filter media होता है वो moving रहता है. The cake is moved out of the filtering zone. जो cake है वो filtering zone से move होता है, वॉश होता है,
सक्ड एंड ड्राई होता है और फिर सेप्टम से अलग कर लिया जाता है, डिसलॉज कर लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है। सेप्टम मीन्स फिल्टर मीडिया, और जो फिल्टर मीडिया है वो फिर से स्लरी के साथ एंटर करता है दूसरे सॉलिड्स को रिटेन करने के लिए, टू पिक अप अनदर लोड ऑफ सॉलिड्स। थोड़ा सा पार्ट सेप्टम का यानी फिल्टर मीडिया का हर समय फिल्टरिंग जोन में अवेलेबल रहता है, थोड़ा सा पार्ट फिल्टर मीडिया का हर समय वॉशिंग जोन में अवेलेबल होता है, और थोड़ा सा पार्ट जो है वो क्योंकि वहाँ पे सॉलिड्स रिटेन हो गए थे तो इसलिए वो सॉलिड से अलग करना है, तो थोड़ा सा पार्ट सम पार्ट इज बीइंग रिलीव्ड ऑफ इट्स लोड ऑफ सॉलिड्स। तो जो बैलेंस है वो फिल्टर मीडिया का बना रहता है, सो दैट द डिस्चार्ज ऑफ बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स फ्रॉम द फिल्टर इज अनइंटरप्टेड। जो प्रेशर डिफरेंशियल अक्रॉस द सेप्टम अक्रॉस द फिल्टर मीडिया इन अ कॉन्टिन्यूस वैक्यूम फिल्टर है, दैट इज़ नॉट हाई। प्रेशर डिफरेंशियल ज़्यादा हाई नहीं होता, दैट इज़ ऑर्डिनरली बिटवीन 250 एंड 500 mmHg। ए वैक्यूम इज अप्लाइड फ्रॉम अ स्टेशनरी सोर्स, एक वैक्यूम अप्लाई होता है टू ऑल द मूविंग पार्ट्स ऑफ द यूनिट थ्रू रोटरी वॉल्व। एक रोटरी वॉल्व होता है जिसके थ्रू वैक्यूम अप्लाई रहता है। मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन के मैकेनिज्म को समझने के लिए और किसी भी फ़िल्टर को सेलेक्ट करने के लिए कि हमें किस तरीके का फ़िल्टर सेलेक्ट करना है, हमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो फ़िल्टर मीडियम के थ्रू उनका मोशन कैसा है। तो जो मैकेनिज्म हैं जिनसे कोई पार्टिकल ट्रांसपोर्ट हो सकता है वो एक फिगर में इलिस्ट्रेट किए गए हैं, जो कि नेक्स्ट आने वाली है, जो इस तरीके से हैं: डायरेक्ट इंटरसेप्शन, इनर्शियल इम्पैक्शन, ब्राउनियन डिफ्यूजन, ग्रेविटी, हाइड्रोडायनामिक इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अच्छा, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब इसमें से कोई भी टाइप हो सकता है ट्रांसपोर्ट का। तो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो हैं वो वेरी करते रहते हैं फ्रॉम वन फिल्ट्रेशन सिचुएशन टू अनदर। एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन पे वेरी करेंगे, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक जाते जाते भी जो मैकेनिज्म है वो डोमिनेंट मैकेनिज्म है वो वेरी कर सकता है। स्लॉटेड फेस मीन्स मतलब जो फेस है उसमें कुछ स्लॉट्स होंगे, कुछ छेद होंगे, तो उसको स्लॉटेड फेस बोलते हैं। जैसे कि जो ड्रम है आप फिगर में देख सकते हैं, उसमें एक स्लॉट है, बीच में आप देखिए एक होल है, तो इसीलिए इसको हम स्लॉटेड फेस बोल रहे हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल ड्रम है उसका एक स्लॉटेड फेस है जो कि लगभग 0.1 से 2 RPM की स्पीड पे रोटेट करता है, और जो फेस है ड्रम का वो एक फिल्टर मीडियम से कवर रहता है, हो सकता है कि वो कैनवास हो जैसे कि, और ये जो ड्रम है ये पार्टली लिक्विड में सबमर्ज रहता है, डूबा रहता है। अच्छा, तो ये जो स्लॉटेड सिलिंड्रिकल फेस है मेन ड्रम का, उसके नीचे एक दूसरा और छोटा ड्रम होता है विद अ सॉलिड सरफेस, और इन दो ड्रम के बीच में रेडियल पार्टीशन रहते हैं जो कि एनुलर स्पेस को डिवाइड करते हैं इनटू सेपरेट कंपार्टमेंट्स। और जो सेपरेट कंपार्टमेंट्स हैं ये एक इंटरनल पाइप के थ्रू एक होल को, जो कि रोटेटिंग प्लेट के बीच में है रोटरी वॉल्व की, उस होल से कनेक्ट रहते हैं। जैसे कि आप ये साइड में जो फिगर है उसमें देख सकते हैं कि रोटरी वॉल्व है और ये इंटरनल पाइप से कनेक्टेड है। वैक्यूम और एयर ऑल्टरनेटिवली अप्लाई करते हैं हम ईच कंपार्टमेंट में टू फॉर्म अ सक्सेशन ऑफ पैनल्स। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ शेल एंड लीफ फिल्टर की। तो अगर हम फिगर को देखें, पॉइंट ए को देखें, उस पैनल को हम कंसिडर करें, तो इट इज़ जस्ट अबाउट टू एंटर द स्लरी इन द ट्रफ। ये बस एंटर करने वाला है स्लरी में। तो जैसे ही ये लिक्विड सरफेस में डिप होता है वैसे ही वैक्यूम इज अप्लाइड थ्रू द रोटरी वॉल्व, और जैसे ही जो लिक्विड है वो क्लॉथ के थ्रू ड्रॉ होता है इनटू ईच कंपार्टमेंट थ्रू द इंटरनल पाइप थ्रू द वॉल्व एंड इनटू अ कलेक्टिंग टैंक, वैसे ही एक सॉलिड की लेयर बनने लगती है पैनल के फेस के ऊपर। और जैसे ही वो पैनल स्लरी को छोड़ता है और दैट एंटर्स द वॉशिंग एंड ड्राइंग जोन, वैसे ही वैक्यूम पैनल में अप्लाई हो जाता है फ्रॉम अ सेपरेट सिस्टम, sucking wash liquid and air through the cake of solids। मीन्स जैसे ही पैनल स्लरी छोड़ देगा और वॉशिंग एंड ड्राइंग जोन में एंटर होगा वैसे वैक्यूम इज अप्लाइड टू द पैनल फ्रॉम अ सेपरेट सिस्टम। मीन्स जैसे पहले पॉइंट ए हम कंसिडर कर रहे थे, पैनल का पॉइंट ए जो है वो स्लरी में एंटर करने जा रहा था, तो आफ्टर सम टाइम another point on the panel will enter into the slurry, and
At that time, again the vacuum will be applied, again the wash liquid will be sucked, and again a layer of solid will be built up on the face of the panel. तो जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है कि जो वॉश लिक्विड है जो कि फिल्टर के थ्रू पास हो रहा है, तो उसे एक अलग सेपरेट कलेक्टिंग टैंक में कलेक्ट करते हैं। जैसे ही जो केक है सॉलिड का वो जो कि सक हो रहा है ऑन द फेस ऑफ पैनल, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई हो सकता है उतना ज़्यादा, जब वो सक हो जाता है उसके बाद पैनल लीव्स द ड्राइंग जोन, वैक्यूम को कट ऑफ हो जाता है और जो केक है वो रिमूव हो जाता है बाय स्क्रैपिंग इट ऑफ विद अ हॉरिजॉन्टल नाइफ नोन एज डॉक्टर ब्लेड। डॉक्टर ब्लेड एक नाइफ होता है जिसके थ्रू जो केक है वो रिमूव कर दिया जाता है। जब आप मेन फिगर देखेंगे इसमें रोटरी फिल्टर की, तो आप देखेंगे नीचे की साइड में एक डॉक्टर ब्लेड लगा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर ब्लेड। जो केक है उसके नीचे और क्लॉथ के ऊपर, यानी केक और क्लॉथ के बीच में एयर थोड़ी सी ब्लो करते हैं ताकि केक जो है वो क्लॉथ से अलग हो जाए। और जैसे ही केक को डिसलॉज कर लेते हैं, केक को रिमूव कर लेते हैं, वैसे ही पैनल फिर से स्लरी में एंटर करता है और फिर से ये साइकिल रिपीट होता है। लिक्विड सक होगा फिल्टर मीडिया के थ्रू, फिर से सॉलिड की लेयर बनेगी और फिर से पैनल में से जो केक है वो रिमूव होगा बाय डॉक्टर ब्लेड और फिर से ही साइकिल रिपीट होगा। सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर, तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब किसी फिल्टर मीडियम के अक्रॉस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है तो वो जो फिल्टर्स होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर्स कहलाते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर पे लगता है स्फेरिकल फॉर्म में। तो सॉलिड्स दैट फॉर्म अ पोरस केक कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड्स इन अ फिल्टरिंग सेंट्रीफ्यूज। वो सॉलिड जो एक पोरस केक बनाते हैं, यानी कि जो सॉलिड्स डिपॉजिट होते हैं वो पोरस होते हैं, तो दैट टाइप ऑफ सॉलिड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड्स इन अ फिल्टरिंग सेंट्रीफ्यूज। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर्स होते हैं वो सेंट्रीफ्यूज कहलाते हैं। स्लरी इज फेड टू अ रोटेटिंग बास्केट। जो स्लरी है वो उसे एक रोटेटिंग बास्केट में फीड कराते हैं। जो रोटेटिंग बास्केट है वो स्लोटेड या परफोरेटेड वॉल होनी चाहिए, मतलब उसमें पोर्स होने चाहिए। और जो बास्केट है दैट विल बी कवर्ड विद अ फिल्टर मीडियम। और फिल्टर मीडियम क्या हो सकता है आपका, कैनवास या फिर मेटल क्लॉथ या फिर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो जब सेंट्रीफ्यूगल एक्शन लग रहा है आपकी बास्केट पे तो एक प्रेशर रिजल्ट होता है जो कि फोर्स करता है लिकर को कि आओ फिल्टर मीडियम के थ्रू पास हो, मतलब कि दैट फोर्सेस द लिकर थ्रू द फिल्टर मीडियम। और सॉलिड्स जो है वो पीछे रह जाते हैं जिन्हें कि फिल्टर मीडियम रिटेन कर लेता है। अगर फीड को हम थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं और जो केक है सॉलिड का उसे थोड़ी देर के लिए हम वहीं पे कलेक्ट रहने दें, स्पन रखें, तो जो रेजिडुअल लिक्विड है केक में, जो लिक्विड है एक्स्ट्रा, वो काफ़ी अमाउंट में ड्रेन हो जाता है पार्टिकल से। अगर हम कंपेयर करें विथ फिल्टर प्रेस और वैक्यूम फिल्टर, फिल्टर प्रेस या वैक्यूम फिल्टर से हम कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके कंपैरेटिवली जो केक है वो ड्रेन हो जाता है। बैच सेंट्रीफ्यूज, तो अ कॉमन टाइप ऑफ बैच सेंट्रीफ्यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग इज द टॉप सस्पेंडेड सेंट्रीफ्यूज। जो बैच सेंट्रीफ्यूज जो इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है टॉप सस्पेंडेड सेंट्रीफ्यूज और एक होता है बॉटम सस्पेंडेड सेंट्रीफ्यूज। तो यहाँ पे जो अभी दिखाया गया है फिगर में वो है टॉप सस्पेंडेड सेंट्रीफ्यूज। तो हम देख सकते हैं बीच में यहाँ पे परफोरेटेड बास्केट है। तो इसका जो साइज़ है लगभग वो है 750 टू 1200 इन डायमीटर और 18 टू 30 इंचेस डीप। और ये रोटेट करती है एट स्पीड बिटवीन 600 एंड 1800 आरपीएम। देख सकते हैं एक वर्टिकल शेफ्ट है। तो द बास्केट इज हेल्ड एट द टावर ऑफ अ फ्री स्विंगिंग वर्टिकल शेफ्ट ड्रिवन फ्रॉम अबव, जो कि ऊपर से ड्राइव किया जाता है, मतलब ऊपर से उसको रोटेशन प्रोवाइड किया जाता है। एक फिल्टर मीडियम लाइंस द परफोरेटेड वॉल ऑफ द बास्केट। एक फिल्टर मीडियम जो है परफोरेटेड वॉल को कवर करती है, लाइन अप करती है। फीड स्लरी एंटर्स द रोटेटिंग बास्केट थ्रू एन इनलेट पाइप और ट्यूब। जो फीड स्लरी है वो रोटेटिंग बास्केट को एंटर करती है थ्रू एन इनलेट पाइप और ट्यूब।
आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में एक फीड इनलेट है। इस लिक्विड ड्रेन्स थ्रू द फिल्टर मीडियम इनटू द केसिंग एंड आउटर डिस्चार्ज पाइप। तो देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे केसिंग है और वहीं पे एक डिस्चार्ज पाइप है। तो जो लिक्कर है वो फिल्टर मीडियम के थ्रू ड्रेन होता है, उस वहाँ से केसिंग में जाता है और वहाँ से डिस्चार्ज पाइप के थ्रू आउट हो जाता है। बास्केट के अंदर जो केक बन रहा है सॉलिड का, उसकी थिकनेस लगभग होती है 50 to 150 mm। जो वॉश लिक्विड है उसको सॉलिड के थ्रू स्प्रे भी किया जा सकता है ताकि उसमें जो सॉल्युबल मटेरियल है वो रिमूव हो जाए, और केक को जितना ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई कर सकते हैं उतना उसे जितना पॉसिबल है उतना ड्राई रिमूव करते हैं। तो अगर हम वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले भाई मोटर को बंद रखते हैं और बास्केट को स्टॉप रखते हैं कि वो बिल्कुल भी रोटेशन ना करे। एक ब्रेक होता है तो ब्रेक के थ्रू जो मोटर है उसको शट ऑफ रखते हैं। फिर बास्केट धीरे धीरे टर्न करने लगती है, तो विद द बास्केट स्लोली टर्निंग एट परहैप्स 30 to 50 RPM, लगभग 30 से 50 RPM पर जब रोटेशन होता है तो द सॉलिड्स आर डिस्चार्ज, सॉलिड को डिस्चार्ज कर लिया जाता है बाय कटिंग दैम आउट विथ एन अनलोडर नाइफ। एक अनलोडर नाइफ के थ्रू उन्हें कट करके डिस्चार्ज कर लिया जाता है, विच पील्स द केक ऑफ द फिल्टर मीडियम, जो कि केक को फिल्टर मीडियम से अलग करता है, एंड ड्रॉप्स इट थ्रू एन ओपनिंग इन द बास्केट फ्लोर, और एक ओपनिंग के थ्रू होते हुए उन्हें बास्केट फ्लोर में ड्रॉप कर देता है। द फिल्टर मीडियम इज rinsed क्लीन, द मोटर स्टैंड ऑन एंड द साइकिल इज रिपीटेड। जो फिल्टर मीडियम जो अलग हुआ उसको फिर क्लीन कर लिया जाता है और मोटर को फिर टर्न ऑन करते हैं, फिल्टर मीडियम को फिर से यूज़ में लाया जाता है और ये जो साइकिल है वो रिपीट होता है। मैंने आपको बताया था कि जो बेस सेंट्रीफ्यूज होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है टॉप बेस सेंट्रीफ्यूज और दूसरा होता है बॉटम बेस सेंट्रीफ्यूज। तो जो दूसरा होता है उसमें वर्किंग सेम होती है। अनदर टाइप ऑफ बेस सेंट्रीफ्यूज इज ड्रिवन फ्रॉम द बॉटम, पर वो बॉटम से ड्राइव किया जाता है। इसमें जो टॉप वाला था, इसमें जो वर्टिकल शेफ्ट था वो ऊपर से मतलब टॉप से ड्राइव हो रहा था, और यहाँ पे जो वर्टिकल शेफ्ट है वो बॉटम से ड्राइव होगा। with the drive motor basket and casing all suspended from vertical legs mounted on the base plate। सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ एक चीज अलग है कि जो वर्टिकल शेफ्ट है वो टॉप सेंट्रीफ्यूज के केस में ऊपर से ड्राइव हो रहा था और बॉटम सेंट्रीफ्यूज के केस में बॉटम से होगा। रेस्ट ऑफ द प्रोसेस सेम एज ऑफ टॉप सस्पेंडेड मशीन्स। तो इसी के साथ मैकेनिकल सेपरेशन कंप्लीट होता है, और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके बाद शायद मैं कन्वेयर का वीडियो अपलोड करूँगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर अपने कमेंट्स दें, आपको कितना समझ में आता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड गुड लक।